गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। एंड इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ अगले कंसेप्ट्स के बारे में, जो कि आप लोगों ने लिमिट चैप्टर में कुछ कंसेप्ट्स जो देखा था, आपने जो देखा था रेशनलाइजेशन मेथड और आरएचएल एलएचएल कैसे फाइंड करते हैं। तो बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं लिमिट चैप्टर में, और जो वो वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज गो थ्रू माय लिंक एंड वॉच माय वीडियो। अगर आप सीक्वेंस में कोई वीडियो नहीं देखते हैं किसी चैप्टर्स का, तो आगे आने वाले कंसेप्ट्स भी आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से आज का इस सेशन है आपको, जो कि आज का टॉपिक है इवैल्यूएशन of limit on a standard results, जो कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट दिया गया है। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? देखिए, ये कोई रिजल्ट दिया गया, जैसे एक लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a, और आपका क्या दिया हुआ है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a। n बिलोंग्स टू कोई q है, इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको n कोई इंटीजर, मान लीजिए q कोई इंटीजर है, तो इस तरह से अगर आपको फॉर्म रहेगा तो क्या यूज करेंगे? अगर ऐसा फॉर्म आपको कहीं भी दिखता है पूरे लिमिट चैप्टर्स में, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है आपको n a टू द पावर n माइनस 1। आपको कैसे ये क्वेश्चंस जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये फॉर्मेट कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो जब भी अगर इस तरह का फॉर्मेट आपको दिखे, x टू द पावर माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, डायरेक्टली आपको ये फार्मूला यूज कर लेना है। तो ये डायरेक्टली आपको ये फार्मूला यूज करना है। जैसे हम लोग क्वेश्चन से एक एग्जांपल लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप यदि अगर ऐसा फॉर्म रहे आपको लिमिट में दिया गया, तो ये आप डायरेक्टली n a टू द पावर n माइनस 1 फार्मूला यूज करेंगे। अब क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चंस हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर n बाई x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चंस दिया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या सोचना है कि आप अभी पढ़े थे किस तरह का फॉर्मेट, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n x माइनस a, इस तरह का फॉर्मेट आपने पढ़ा था। तो आपको यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि ये फॉर्मेट हमको कैसे आएगा, ये कैसे हम लोग फाइनली गेट करेंगे। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या करते हैं कि x माइनस a से अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर भागा दे दिया जाए, तो आपका क्या आ जाएगा, उस फॉर्मेट में दिख सकता है। आइए करते हैं, क्या दिखता है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर m a टू द पावर m। अब देखिए, न्यूमरेटर में हमको x माइनस a से भागा देना है, x माइनस a से भागा दे दिए, ठीक है। इसी तरह से आपका डिनोमिनेटर को भी x माइनस a से भागा दे देना है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस a। अब देखिए, अब ये क्या दिखेगा आपको, तो दिख रहा है फॉर्मूला, यहाँ n था, यहाँ m है, फॉर्मेट तो वही है, तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या हो जाएगा, m इंटू a टू द पावर m माइनस 1 बाई, अब इस तरह से इस फार्मूले को क्या लिखेंगे, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये आपका डॉट है, माइनस नहीं समझ लीजिएगा। इस तरह से आपका क्या है, m बाई n a टू द पावर m माइनस 1 n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, m बाई n, और इसको पावर ऊपर लेके जाते हैं तो m माइनस 1 और माइनस n माइनस 1। तो आपको फाइनली क्या रिजल्ट मिलेगा, m बाई n a टू द पावर m माइनस 1 माइनस n प्लस 1
प्लस माइनस खत्म हो जाएगा तो आपको यहां से रिजल्ट आ जाएगा m/n a⁻m-n। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं कि ये रिजल्ट जो आपको दिया गया था x⁻n/x-a, तो आपको डायरेक्ट ये फार्मूला याद रख लेना है। तो ये तो था आपका कुछ स्टैंडर्ड्स रिजल्ट्स पे आप कैसे लिमिट्स का क्वेश्चंस बनाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस तरह का फॉर्मेट में जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो फॉर्मेट है, तो हम एक सिंपल सा फार्मूला यूज करके लिमिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका अगला इसी में आपका टॉपिक आता है, अगला टॉपिक इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट व्हेन वेरिएबल टेंड्स इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी। इवैल्यूएशन लिमिट का तब जब आपका लिमिट क्या टेंड कर रहा हो, वेरिएबल टेंड कर रहा हो, लिमिट का वेरिएबल इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी अगर आपका टेंड करता है तब हम कैसे फाइंड करेंगे लिमिट का वैल्यू। आइए हम लोग देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। तो पहला स्टेप में आपको करना यह है कि राइट द एक्सप्रेशन in rational form fx by gx if it is not so। देखिए पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई वेरिएबल टेंड करता है इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, तो आपको दिमाग में ये लाना है कि आपको सबसे पहले उस फ्रैक्शंस को आपको रेशनल फॉर्म में कर लेना है। किसी भी तरह का अगर क्वेश्चंस में अगर आपको इंफिनिटी टेंड कर रहा है तो fx by gx के फॉर्म में आपको सबसे पहले कर लेना है, रेशनल फॉर्म में उस फंक्शंस को करना है। दूसरा स्टेप आपको क्या है, if k is the highest power of highest power of function of any functions, k is the highest power of any functions like numerator and denominator, k is the highest power of any functions like न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कि फंक्शंस जो दिया गया है, एनी फंक्शंस इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, then each term divide by x to the power k। अगर कोई फंक्शंस में आपका जो है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई k एक हाईएस्ट पावर है उस फंक्शंस में, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, तो उस दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आपको फाइंड करना है कि हाईएस्ट पावर कौन है। और हाईएस्ट पावर जब आपको मिल जाए तो उसी हाईएस्ट पावर से आपको ईच एंड एवरी टर्म में आपको डिवाइड करना है, मतलब न्यूमरेटर में भी सारे टर्म में और डिनोमिनेटर में भी सारे टर्म में आपको x टू द पावर k से भागा करना है। तीसरा स्टेप आपका है, तीसरा स्टेप क्या होता है, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by x to the power n इक्वल टू 0 लेना है। कहने का मतलब कि अगर किसी
कोई वेरिएबल अगर इंफिनिटी टेंड करता है, तो कहने का मतलब कि इंफिनिटी टेंड कर रहा है, तो हम 1/इंफिनिटी मतलब समथिंग बाय इंफिनिटी आपको क्या लेना है। अब किसी भी पावर का मतलब कि किसी भी वेरिएबल का पावर इंफिनिटी कुछ भी हो, इंफिनिटी का पावर समथिंग समथिंग कुछ भी हो, आपको 1/इंफिनिटी, आपको इंफिनिटी ही रियली ये इंफिनिटी ही माना जाएगा। और 1/इंफिनिटी कहने का मतलब समथिंग बाय इंफिनिटी आपको क्या लेना है, 0 के बराबर लेना। इसी तरह से अगर कोई इंफिनिटी वेरिएबल टेंड कर रहा है तो आपको इस तरह से यूज करना है। तो कहता है कि k इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी फंक्शन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन ईच टर्म डिवाइड बाय then in each term divide by x to the power k। मतलब कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में आपको x to the power k से भागा देना है, अगर k is the highest power of any function। तो इस तरह से आपको एग्जांपल देख सकते हैं क्या, तो जैसे एक एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू, इस तरह से दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये एक फंक्शन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक फंक्शन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। नीचे भी इसी तरह का हम डिनोमिनेटर में dx² प्लस ex प्लस f इस तरह का हम ले लिए, x टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट टेंड कर रहा है, ठीक है। इसमें आपको दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आपका जो है कोई फंक्शंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई फंक्शंस x में दिया गया है, तो आपको क्या कहला, पहला स्टेप तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है कि ये रेशनल फॉर्म में इसको करना पड़ेगा, ये पहले ही से आपको रेशनल फॉर्म में दिख रहा है, p/q के फॉर्म में दिख रहा है, तो पहला स्टेप तो करने का कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरा स्टेप में आपको देखना है कि हाईएस्ट पावर दोनों में कौन है, ये फंक्शंस में हाईएस्ट पावर कौन है। तो हाईएस्ट पावर क्या होता है, x², इसमें दिख रहा है आपको दोनों में x²। तो क्या कहता है रूल क्या कहता है कि दोनों ही में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ईच टर्म में, न्यूमरेटर के ईच टर्म में और डिनोमिनेटर के ईच टर्म में आपको x² से भागा करना है। तो दूसरा स्टेप आपको लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, ax² बाई x² प्लस bx बाई x² प्लस c बाई x², ठीक है। इस तरह से आपका आगे क्या आ जाएगा, dx² बाई x² प्लस ex बाई x² प्लस f बाई x², ठीक है। इस तरह का आपको दिखेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या, x² से x² कैंसिल हो जाएगा आपका, देखिए x से एक कैंसिल। अब आपको देखिए इस तरह का दिखेगा, a बाई a प्लस b बाई x प्लस c बाई x², और x² से यहां भी कैंसिल होगा, एक x से x खत्म, तो d प्लस e बाई x प्लस f बाई x²। अभी हम बता रहे थे कि x टेंड कर रहा है इंफिनिटी को, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है कि अगर इंफिनिटी यहाँ पे पुट करते हैं तो समथिंग बाई इंफिनिटी, अगर किसी भी नंबर का अगर नीचे डिनोमिनेटर में अगर इंफिनिटी आ जाता है, ये नंबर कुछ भी हो, अगर न्यूमरेटर कुछ भी हो, अगर डिनोमिनेटर आपको इंफिनिटी आ जाता है तो उसका मान हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। इस तरह से वहां पे आपको जहां जहां आप इंफिनिटी पुट करिएगा वहां पे क्या आ जाएगा, इस टर्म में आपको 0 आएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 0 प्लस 0 d प्लस 0 प्लस 0 इंफिनिटी पुट करने पे, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, a बाई d। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस तरह से आपका ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी अगर टेंड करेगा तो ये 3 रूल आपको याद रखना है कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहला चीज तो आपको रेशनल फॉर्म में कर देना है, फिर एक हाईएस्ट पावर खोजना है उसमें फंक्शंस में कि कौन है, और उस फंक्शंस में अगर जब हाईएस्ट पावर मिल जाए तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भागा देना है, और उसके बाद आपको ये तीसरा रूल समथिंग बाय इंफिनिटी 0 आता है, वो आपको याद रखना है। तीसरा कंसेप्ट आपका है, अगला कंसेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, जो कि आपको ध्यान से देखना है कि कैसे क्या होता है। जैसे अगला कंसेप्ट आपका ट्रिगोनोमेट्रिक
ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस में अगर दिया हुआ हो तो उसका लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहला कुछ रूल्स है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि आपको याद रखना है। जैसे पहला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स 1 आता है, ठीक है। इस तरह से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स 1 आता है। इस तरह से साइन इनवर्स x बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 1 आता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x बाई एक्स 1 आता है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x बराबर 1। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली आप इसको 1/2 लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन x बाई एक्स क्यूब बराबर 1/2 लिख सकते हैं। और भी कुछ रिजल्ट्स है जो कि आप लोग देख ले सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a साइन x माइनस a बाई एक्स माइनस a इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू a tan x माइनस a बाई एक्स माइनस a बराबर 1। तो इस तरह से कुछ रिजल्ट्स है जो कि आपको याद रखना है। देखिए अब ये फॉलो कैसे होगा, ये तो आपको इस तरह का दिया हुआ है, ये कैसे फॉलो होगा। तो आपको ये दूसरा हो गया आपका प्रॉपर्टी, तीसरा इसी तरह से रिलेशन वाइज हम लिख लिए हैं। तो ये आपका जो है ये यहाँ से आपको जो है ये लाइन है ये अलग ही है आपका, यहाँ से इधर और ये इधर। तो ये आपको जो है 4 रिजल्ट इधर हो गया और 5 इधर हो गया, 9। इस तरह से आपको याद रखना है कि sin x बाई एक्स 1 tan x बाई एक्स 1। तो आपको देखना क्या है कि अगर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का यहाँ पे जहां पे हम लोग डोमेन रेंज, ये जो डोमेन होता है इसका, अगर यहाँ पे जो है इसका वैल्यू, डोमेन आप जानते हैं क्या होता है, sin x का क्या होता है डोमेन, आपको -π/2 से π/2 लेते हैं तो यहाँ पे वही वैल्यू आता है जो कि इस रेंज में आता है। मतलब -1 से लेके 1 के बीच में जो भी कुछ आएगा वैलिड वैल्यू वो यहाँ पे होता है sin x के फंक्शन में। तो यहाँ पे x अगर दिख रहा है तो यही फिगर यहाँ भी दिखना चाहिए, तभी 1 होगा। जैसे sin x बाई एक्स 1 हो रहा है तो इस तरह से फिगर अगर आपको आ गया 8x बाई 8x तो ये 1 हो जाएगा, हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि sin x बाई एक्स, तो जो यहाँ पे दिख रहा है आपको यही नीचे में भी दिखना चाहिए, सेम फिगर, x तो x, 8x तो 8x, जो यहाँ दिखेगा यहाँ दिखना जरूरी है, तभी 1 हम बोल सकते हैं। जिस तरह से x माइनस a x माइनस a, इस तरह से x माइनस a यहाँ भी दिखा, x माइनस a यहाँ भी दिखा, तभी हम 1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ रिजल्ट है जो कि याद करना है। ट्रिगोमेट्रिक लिमिट है जो कि आपको डायरेक्टली इससे रिलेटेड आपको सवाल बन जाएगा, जो कि आपको ये आप डायरेक्टली यहाँ से 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर ये याद रखें। आपको कई बार क्वेश्चंस में आएगा, डायरेक्टली आप इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे tan x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब बाई बराबर 1/2 होता है। तो इस तरह से रिजल्ट आपको ये याद रखना। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपको इस तरह से हम लोग जो है ट्रिगोमेट्रिक लिमिट का जो कुछ क्वेश्चंस जो है ट्रिगोमेट्रिक लिमिट पढ़ रहे थे, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में आपका जो क्वेश्चंस कुछ करते हैं उस पे, जैसे sin x बाई एक्स के फॉर्म में अगर रहेगा तो 1 होता है डायरेक्टली, लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है तो आप इस पे क्वेश्चंस कुछ करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि कैसे ये होता है 1। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin पाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब इसको क्या लिखना है, इसको डायरेक्टली फॉर्म में आपको दिख नहीं रहा है, आपको डायरेक्टली एक दिख रहा है, साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्म में तो नहीं है दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, ये कैसे लिखें, पाई को कॉमन लीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर से पाई कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा।
इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा आपको कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, जब हम लोग ट्रिगोमेट्रिक पढ़ेंगे तो वो सारी चीजों को पढ़ेंगे। इस तरह से अभी आपको क्या है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोई खतरा नहीं है आपको। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब इसको पाई साइन स्क्वायर एक्स नहीं दिख रहा है नीचे, जो कि हमको यही फिगर दिखना है नीचे। ये फिगर लाने के लिए आपको क्या करने का, ऊपर गुना करेंगे पाई साइन स्क्वायर एक्स से, नीचे भी पाई साइन स्क्वायर एक्स से। आपको क्या करना है, पाई साइन स्क्वायर एक्स, पाई साइन स्क्वायर एक्स, गुना भी कर दिए और भागा भी दे दिए, तो बैलेंस हो गया दोनों। अब आपको क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और आपको यहाँ पे पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू पाई, इस तरह से लिख सकते हैं आप इसको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अगर ऐसा सेम फिगर रहता है, यहाँ देखिए दोनों सेम फिगर है, 1 इसको लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, दोनों को साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स और क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं इस तरह से, इंटू पाई। इस तरह से फिर से फॉर्म साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्म में दिख गया आपको, 1 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू पाई, इस तरह से वैल्यू आपको पाई। इस तरह से हम क्वेश्चंस इस पे करते हैं, जो कि आपको आता है इस तरह का ट्रिगोमेट्रिक लिमिट। जैसे ही आपको ये रिजल्ट याद रखना है, साइन एक्स बाई टेन एक्स बाई जो भी है, आपको टेन एक्स बाई एक्स 1 होता है, साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है। इस तरह से आपको बहुत सारे रिजल्ट हम जो कि आपको नोट डाउन करवाए हैं वो आपको याद रखना है जनरली, तो वो अगर फॉर्म में दिखा तो 1 आपको कर देना है। तो जैसे हम लोग इस क्वेश्चंस को करके हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर किए हैं ट्रिगोमेट्रिक लिमिट में। तो ये जेईई मेंस में पूछा गया सवाल था और बहुत बार पूछा गया है जेईई मेंस में, आपको ये ध्यान में रखना है इस तरह से। क्योंकि अब अगला टॉपिक आपको जो है, अगला टॉपिक है, तो इस तरह से आपका जो अगला है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। आपको कैसे ये रखना है, याद रखना है। जैसे देखिए पहला रिजल्ट इसमें आपको याद रखना है, ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। जैसे आपको ये डायरेक्टली रिजल्ट आता है लॉग ए पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग के आगे कुछ भी फिगर होता है वो पॉजिटिव होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दूसरा रिजल्ट, e टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये 1 होगा, ठीक है। इस तरह से 1 होता है ये। आपको लिमिट x टेंड्स टू 0, आपको log e 1 प्लस एक्स बाई एक्स बराबर 1, ये भी 1 होता है। तो इस तरह से आपको ये 3 रिजल्ट जो है आपको लॉगरिथमिक में याद रखना है कि डायरेक्टली अगर ऐसा दिखेगा आपको log e टू द बेस a, log a टू द बेस e ऐसा लिखेंगे इसको। अगर e टू द पावर x, जैसे e टू द पावर 8x माइनस 1 बाई 8x, ऐसा फिगर अगर दिया हुआ हो डायरेक्टली हम 1 लिख देंगे। अगर log e 1 प्लस 2x बाई 2x डायरेक्टली 1 दिखेगा, मतलब जो यहाँ रहना चाहिए यहाँ भी दिखना चाहिए। अगर क्वेश्चंस में आपको तभी याद रहेगा, क्वेश्चंस में जब आपको पूरे तरीके से आपको फार्मूला याद रहेगा दिमाग में, तभी आप क्वेश्चंस में पकड़ पाएंगे कि ये फॉर्म वही है या फिर जैसे इस तरह से आप पढ़े थे अभी x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n x माइनस ए, तो इस तरह से फॉर्म आएगा तो उसको क्या रखना है, n ए टू द पावर n माइनस 1। इस तरह से क्वेश्चंस में
आपको ये भी तीन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज लॉगरिथमिक लिमिट का ये तीन जो है याद रखना है आपको कि ए टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स अगर रहेगा तो लॉग ई ए होगा, ए पॉजिटिव होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए टू दी पावर एक्स माइनस वन एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स रहेगा तो वन होता है। लॉग ई वन प्लस एक्स बाई एक्स रहेगा तो भी वन होगा। मतलब कि ये फिगर यहाँ पे यहाँ जो होना चाहिए यहाँ भी होना चाहिए, तभी हम आप उसको एक बोल सकते हैं, वन बोल सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस करते हैं इस पे, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ऐसा क्वेश्चन आपको दिया 4 टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई 3 टू दी पावर एक्स माइनस वन। तो इसमें क्या देखना है कि आपको फॉर्म क्या दिया है, टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर ये होता है लॉग ई ए। ऐसा फॉर्मेट में आपको दिख नहीं रहा है, आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको क्या करना है, x से भागा देना है, x से भागा देना है आपको। तो 4 का पावर x माइनस वन बाई एक्स, 3 का पावर x माइनस वन बाई एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, log e 4, ठीक है। जैसे इस तरह से फॉर्मूला 4 a की जगह पे 4 है, इस तरह से log e 3 लिख सकते हैं। अब इस तरह से आपको क्या हुआ, log, अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ रहता log 3 4, log 4 टू दी बेस 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 4 बाई log 3। तो इस तरह से इस फॉर्मेट को हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा रिजल्ट, log 4 टू दी बेस 3। इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिखेगा जो कि फॉर्म, आपको सबसे पहले इसका फॉर्म याद रखना है कि वो फॉर्म आपको याद है या नहीं। तभी अगर फॉर्म आपको याद नहीं रहेगा, आप क्वेश्चंस में थोड़ा सा परेशानी होगा, जो कि आपको पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। अगला टॉपिक है आपका, अगला है वन का पावर इंफिनिटी फॉर्म। वन का पावर इंफिनिटी फॉर्म, तो इसमें समझना ये है कि कई बार आपको वन का पावर इंफिनिटी वन होता है, तो ये कोई नंबर दे रहा है। वन का पावर इंफिनिटी ये फॉर्म नहीं है, ये नंबर दे रहा है। लेकिन कई बार आपको इस तरह का फॉर्म दिखेगा, जैसे अगर आप ऐसे लिख दिया जाए लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 प्लस एफ एक्स, और मान लीजिए कि लिमिट लेट एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स जो कि दो को फंक्शन दिया हुआ है, दोनों जीरो के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। एक हम समझा रहे हैं, तो आपको क्या है 1 बाई जी एक्स, तो ये फॉर्म है। जैसे देखिए एफ एक्स और जी एक्स का वैल्यू अगर पुट करते हैं जीरो, तो 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म ये दिख गया। तो कोई नंबर है, ये नंबर देता है 1 का पावर। कई बार जो 1 का पावर इंफिनिटी जो होगा वो कोई नंबर देता है, जैसे ये नंबर आया 1, और ये फॉर्म है। इस तरह का फॉर्म में आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म कब आता है, नंबर कब आता है, तो वो क्वेश्चंस में आपको फॉर्म ही देगा। 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म में होगा तो आपको क्वेश्चंस में क्या करना है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये इसका फॉर्म हुआ 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म, और ये कोई नंबर देता है। जैसे 1 का पावर इंफिनिटी है तो ये 1 देता है, किसी 1 का पावर अगर कुछ भी होगा तो वो 1 ही होता है। इस तरह से जैसे अब इसको हम लोग जनरलाइज कैसे करेंगे, जैसे देखिए लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शन, ठीक है, दिया हुआ है, दो फंक्शंस दिया हुआ है। इसलिए आपको मान लीजिए कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर 0, लिमिट x टेंस टू a जी एक्स, दोनों 0 दिया हुआ है। तब इस केस में हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंस टू a
वन प्लस एफ एक्स का पावर 1/gx। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a fx/gx, ये फॉर्म होता है। और 1 का पावर इंफिनिटी को और भी कई तरीकों से इसको लिखा जा सकता है, जैसे लिमिट x टेंस टू, जैसे जब आपको fx 1 ले लिए आप, लिमिट x टेंस टू a fx अगर 1 है और लिमिट x टेंस टू a gx अगर इंफिनिटी ले लिए, तब फिर इस तरह से इसको लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a fx का पावर gx, ऐसा लिख सकते हैं इसको। fx का पावर gx मतलब fx 1 और gx इंफिनिटी। इस तरह का फॉर्म में भी ये दूसरा फॉर्मेट हुआ। ये पहला फॉर्मेट हुआ कि 1 प्लस fx 1/gx, ये डायरेक्टली फार्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या होगा इसका, जैसे यहाँ पे आप क्या इसको लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस fx 1 प्लस fx -1, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, इंटू gx पावर gx। तो इसको इस तरह के फॉर्मेट में हम सजा के लिख सकते हैं कि फिर से अगर ये कैंसिल होगा तो fx/gx के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, अगर इस तरह का फॉर्मेट में हो, फाइनली आपको रिजल्ट क्या लेना है, इस तरह से आपको भी आएगा। ये जो फॉर्मेट है ये भी सही है, वो भी सही है। आपको करना क्या है कि 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म में, जैसे लिमिट x टेंस टू a fx का पावर gx अगर दिया हुआ हो 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म, तो आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू a e का पावर fx -1 इंटू gx। फंक्शन में घटाना है और पावर को मल्टीप्लाई में लेना है। आपको क्या करना है, अगर fx का पावर gx अगर कहीं भी दिखता है, ये पहला फॉर्मेट था, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह से इसको लिख सकते हैं, तो अगर fx का पावर gx रहेगा तो fx में एक घटाएंगे और पावर जो है आपका उसको गुना में, और जो भी आता है सॉल्व करके वो e के पावर में आता है। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये आपको जनरली लिमिट x टेंस टू a fx -1 इंटू gx मल्टीप्लाई करके आया, ठीक है। ये सॉल्व करके आता तो फाइनली आप e के पावर में ही उसको लिखना है। तो 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म में कुछ भी हो, अगर आपका रिजल्ट जो फाइनली आया सॉल्व करके, जो भी रिजल्ट आता है सॉल्व करके, वो e के पावर में चला जाता है। इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखे कि आपको डायरेक्ट क्या करना है 1 का पावर इंफिनिटी में, कि फंक्शन में एक घटाना है और मल्टीप्लाई, पावर को मल्टीप्लाई में लाना है। ये जब कब यूज करेंगे, जब fx का पावर 1 का fx का पावर gx फॉर्म में रहेगा तब। तो 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म ये यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से। कंडीशन है जब fx 1 लिए gx इंफिनिटी, तो इस तरह से लिखेंगे। fx और gx दोनों 0 है तो इस तरह से, ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये भी इस तरह के फॉर्मेट में भी हम इसको लिखते हैं। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, कैसे आता है आपका, ये तो था। इस तरह से आपको प्रूव इसको कैसे करेंगे, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। प्रूव कैसे करेंगे इसको, जैसे ये दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस fx 1/gx, ठीक है। इसको L मान लेते हैं। अब उसको हमको प्रूव करना है कैसे आता है। तो दोनों तरफ log ले लेते हैं, log L log लिमिट 1 प्लस fx का पावर 1/gx, इस तरह से
ठीक है। तो log लिए हैं तो लिमिट को बाहर करेंगे, उसको अंदर करेंगे, तो इस तरह से log L लिमिट एक्सटेंड्स टू a log 1 प्लस 1/gx, ठीक है। तो पावर में है जो कि मल्टी, जब लॉग लगा रहता है जो पावर में दिखता है वो मल्टीप्लाई में आता है, वो आपको लॉग का प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हैं इसको। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a log 1 प्लस fx बाई gx, 1/gx करेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है। और आपको gx आ जाएगा नीचे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी हम लोग रिजल्ट एक पढ़े थे, log 1 प्लस x बाई x, अगर वो टेंड करता हो तो क्या लिख देते हैं उसको डायरेक्टली, log 1 प्लस x बाई x 1 होता है डायरेक्टली। तो आप क्या लिख सकते हैं उसको डायरेक्टली, उसको fx से गुना करें और fx से भागा करें, तब उस फॉर्मेट में हमको दिख जाएगा। तो आपको देखिए जनरली क्या दिखेगा, log L लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a log 1 प्लस fx बाई fx, और ये fx इधर रह जाएगा एक, और gx, ठीक है। इस तरह से ये 1 हो जाएगा। तो log L इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, log L आपको, और यहां से आपका fx बाई gx, और लिमिट क्या दिया हुआ है x टेंड्स टू a। अब ऊपर में देखिए, यहां से ऊपर अब देखते हैं, लॉग जब हटाते हैं तो बेस में ये सारा कुछ आ जाता है, जैसे लॉग को हटा रहे तो इसके बेस में ये सारा पावर में चला आएगा। L बराबर क्या आ जाएगा, e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx बाई gx। तो कैसे प्रूव करते हैं इसको, कैसे लाते हैं इसको प्रूव करके, जो कि आप लोगों ने देखा सामने कि 1 का पावर इंफिनिटी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको याद रखना है, ये सारा अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a fx का पावर gx अगर रहता है तो फंक्शन में एक घटाते हैं और जो पावर में रहता है उसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। तो अगर ऐसा दिखे, हमेशा बार बार हम यही चीज बोल रहे हैं कि अगर 1 का पावर इंफिनिटी, कहने का मतलब आपको पहचानना होगा, फॉर्म दिया रहता है, फॉर्म। तो अगर 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म में अगर रहेगा तो हमेशा आपको याद रखना है कि फंक्शन में एक घटाना है और मल्टीप्लाई में gx को लेना है, gx को मल्टीप्लीकेशन में लेना है आपको। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इससे क्वेश्चन हमेशा रहता है, इससे इस टॉपिक से रिलेटेड आपको हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, जो कि इस बार भी आपको जेईई मेंस में क्वेश्चंस पूछा गया और जेईई मेंस में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुका है। तो आपको इस टॉपिक को ध्यान में रखना है कि कैसे होता है, और ये आपको प्रूफ अगर नहीं भी समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, ये भी एक फार्मूला होता है इसका। ये दूसरा तरीका है इस फार्मूले को यूज करने का, और एक ये पहला तरीका है जो कि इसको हम पहला तरीका बोलते हैं। जैसे 1 का पावर इंफिनिटी इस तरह का फॉर्म रहेगा तो डायरेक्टली आप इसको 1 प्लस fx, यहाँ पे fx gx दोनों जीरो लिए हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये पहला तरीका हुआ 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म का, और ये दूसरा तरीका, मतलब दोनों सेम चीज है, लिखने का तरीका अलग है बस। और आपको समझना यही है कि fx का पावर gx रहेगा तो fx माइनस 1 इंटू gx कर देना है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आपको और भी क्लियर होगा कंसेप्ट्स कि कैसे इसको यूज किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चंस लेते हैं जो कि जेईई मेंस में पूछा है। तो हम लोग देख रहे थे 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म, जैसे 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म जो है, इस पे हम लोगों ने समझा था, क्या समझा था कि fx का पावर अगर gx रहता है, ठीक है,
लिमिट एक्स टेंस टू ए, अगर ऐसा रहेगा 1 का, और एफ एक्स आपका मान लीजिए 1 दिया हुआ है और जी एक्स क्या दिया हुआ है, इन्फिनिटी, तो हम लोग क्या लगाते थे फॉर्मूला, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, मतलब फंक्शंस में एक घटाते थे और आपको क्या करना था, जी एक्स जो ये पावर में रहता है उसको मल्टीप्लीकेशन में करते हैं, ठीक है, और उसको जो भी सॉल्व करने के बाद जो आएगा आपको वो लिमिट एक्स टेंस टू ए ई का पावर, ऐसे करते थे। तो आइए इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस होता है, 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म को हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। तो ये क्वेश्चंस आपका है जेईई मेंस में आईआईटी का क्वेश्चन पूछा गया है, आईआईटी में क्वेश्चंस जो है ये पूछा गया है, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है 1/x बराबर 2b साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा आपका जो बिलोंग करता है वो -π से पाई के बीच में, ठीक है, थीटा जो है -π से पाई के बीच में बिलोंग करता है आपका। थीटा बिलोंग्स टू -π से पाई, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म है कि नहीं, तो x का वैल्यू यहाँ पे डालिए, तो x का वैल्यू जब यहाँ पे डालेंगे तो ये 1 बचेगा अंदर में, और अगर 1/0 तो समथिंग बाई इंफिनिटी क्या आता है, समथिंग बाई इंफिनिटी आपको 0 देता है, समथिंग बाई 0 सॉरी समथिंग बाई 0 इंफिनिटी होता है, तो ये तो आपको इंफिनिटी, तो 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म दिख रहा है। तो आपको हम उस दिन भी समझाए थे कि 1 का पावर फॉर्म क्या होता है, 1 का पावर इंफिनिटी एक फॉर्म होता है, ठीक है, और एक 1 का पावर इंफिनिटी कोई नंबर देता है। जैसे आप इसी चीज को अगर आप इस तरह से लिखते हैं 1 प्लस एफ एक्स -1 y 1/gx, अगर आपका यहाँ पे क्या है gx भी 0 है, एफ एक्स क्या है आपका 1 है और gx इंफिनिटी है, gx 0 है, gx 0 है और एफ एक्स कितना लिए 1, तो ये 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म जो प्रीवियसली हम लोग कर चुके थे, तो प्रीवियसली हम लोग टॉपिक जब पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे थे कि कैसे उसका फॉर्मेट होता है, तो ये 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो इसको क्या करना है हम लोग को, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो क्या करते हैं 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म होता है, तो फंक्शंस ये दिया हुआ है, ये फंक्शंस है, ये फंक्शंस एफ एक्स दिया हुआ है, तो क्या करते हैं फंक्शंस में एक घटाते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स ln 1 प्लस बी स्क्वायर -1 इंटू 1/x, इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे होना चाहिए आपको 2b साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वो -1 से 1 तो कैंसिल हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 आपका क्या आएगा x ln को ही लॉग बोलते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1/x इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपका आ गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। अब यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट ln 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। अब पूरे को क्या करना है कि ये आपको क्या आ जाएगा, यहां से ये जो सॉल्व करके आया तो ये हम इसको क्या लेंगे e टू द पावर ln लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, ln 1 प्लस बी स्क्वायर, तो e के पावर में log है तो ये सेम चीज आ जाएगा, तो ये चीज आपका आ जाएगा 2b साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से क्या आ जाएगा, ये बच के इस तरह से इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा आपका ln, मतलब कि log खत्म हो जाएगा, मतलब कि अगर ऐसा लिखा रहे e टू द पावर log x तो क्या बोलते हैं x होता है, इसी तरह से e टू द पावर log x टेंस टू 0 है
ठीक है, दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर 2b साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको क्या करना है, 1/2 को बाहर रखना है, 1/b प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई बी, इधर ले आना 2 को बाहर कर लिया 1/2 को, यहां से साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से क्या करना है कि 1/2, ठीक है, अब 1/b हो जाएगा प्लस b को अगर बी स्क्वायर को b से डिवाइड करेंगे b आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब हमको देखना है कि किसी भी नंबर, मान लीजिए x नंबर है और उसका रेसिप्रोकल क्या है, x 1/x। तो अगर कोई x नंबर है और उसका कोई रेसिप्रोकल 1/x है, तो अगर किसी नंबर में उसके रेसिप्रोकल से अगर जोड़ते हैं तो हमेशा ही वो क्या होता है, 2 या 2 से बड़ा या फिर 2 के बराबर होता है। तो अगर किसी नंबर में अगर उसके रेसिप्रोकल को अगर जोड़ते हैं तो 2 के बराबर आएगा या तो 2 से बड़ा होगा। तो इस तरह का यहाँ पे नंबर है, किसी नंबर में किसी रेसिप्रोकल, उसी नंबर का रेसिप्रोकल को अगर जोड़ेंगे आपको 2 से बड़ा या 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 1/2, इसको क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर में देख लेते हैं क्या आता है इसका वैल्यू फाइंड करके। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1। तो ये बाहर आएगा तो साइन थीटा बराबर +-1 हो जाएगा। अब कितने का वैल्यू ये लिख सकते हैं हम, तो साइन थीटा इक्वल टू +- साइन π/2 लिख सकते हैं। तो ये साइन से साइन, तो थीटा बराबर क्या हो गया, +- π/2। अब ये क्या +-2 -π से π के बीच में है तो -π, 0 से π यहां आता है, फिर निगेटिव डायरेक्शन में मतलब -π। अब क्या होगा, π/2 कहां आएगा, -π/2, ये तो -π/2 यहां पे आता है। ठीक है, अब 0 से π और -π, तो ये π/2, तो दोनों वैल्यू ले सकते हैं, या तो -π/2, तो ये कह रहा है कि थीटा बिलोंग करता है -π से π के बीच में, तो -π से लेके π के बीच में आपको ये बिलोंग करता है, ये +-π/2 उस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चंस जो है 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म को कैसे यूज करते हैं हम लोग, तो ये क्वेश्चंस के सारे, ये IIT में क्वेश्चन पूछा गया, IIT का क्वेश्चंस जो है पूछा गया है। तो आपको करना क्या है कि जो भी फाइंड करके आएगा, जैसे हम लोग को यहाँ पे आया फाइंड करके log ln 1 + b², उसको e के पावर में लेना है। तो e के पावर में जब लिए तो वो क्या आ गया, कुछ भी रहेगा, e⁻ log अगर 2x रहेगा तो क्या आ जाएगा 2x, मतलब log अगर आ जाता है e के पावर में log आता है और उसके आगे कुछ रहता है तो वही सेम चीज उसके आगे वाले फिगर को हम लोग लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन था जो 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म पे कैसे हम लोग करते हैं। तो कुछ भी जनरली आपको जो है क्वेश्चंस को देखने के लिए 1 का पावर इंफिनिटी अगर इतना में भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं आप कि इसमें किस तरह से, जो कि और भी हम क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं इस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है। तो ये क्वेश्चंस था 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।